उत्तराखंड के बजट की बात करते हैं। उससे पहले बोले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सरकार का फोकस रोजगार और स्वरोजगार पर। बजट सभी लोगों को प्रोत्साहित करेगा, बजट में सभी लोगों के लिए प्रावधान है, ये कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज उत्तराखंड के बजट के प्रस्तुतिकरण से पहले। उनका कहना है कि बजट सभी लोगों को प्रोत्साहित करेगा और सभी के लिए इसमें कुछ न कुछ है, सभी के लिए कुछ प्रावधान है। फोकस है रोजगार और स्वरोजगार। बयान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बजट से पहले। इशारा किया है उन्होंने कि इस बजट में क्या खास है। आज हमारा सामान्य बजट आ रहा है। सामान्य बजट में भी वहाँ की युवा शक्ति, मातृशक्ति और समाज के अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति, अंत्योदय के सिद्धांत को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमारी सरकार समावेशी रूप से हरित क्रांति को आगे बढ़ाते हुए फलों के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में, शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़े और समाज के अंतिम छोर तक खड़े हुए व्यक्ति तक सरकार और शासन पहुँचे। मुख्यमंत्री का बयान आपने देखा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आखिरी व्यक्ति तक इस बजट का लाभ पहुंचे, इस पर फोकस किया गया है। फोकस रोजगार पर है, फोकस स्वरोजगार पर है और सभी लोगों को प्रोत्साहित करने वाला है बजट। तो बजट से पहले मुख्यमंत्री का ये बयान और ये उनकी बड़ी बात है इस बयान की। उनका यह कहना है कि बजट में सभी के लिए प्रावधान है। बजट से पहले बोले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन भी विपक्षी दल कांग्रेस ने सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करती नजर आई। दरअसल कांग्रेसी विधायकों ने विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठकर प्रदेश में तमाम भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली के मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। साथ साथ सदन के भीतर सीबीआई जांच की मांग को लेकर नियम 310 के तहत चर्चा करने की भी मांग कर रही है। ये देखिए आप प्रदर्शन की तस्वीरें। विधानसभा के बाहर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। परीक्षाओं में जो धांधली हुई है उसकी सीबीआई जांच की मांग है। नारेबाजी कांग्रेस नेताओं की। गैरसैंण में कांग्रेस का मार्च और प्रदर्शन। सीबीआई जांच की मांग सभी भर्ती परीक्षाओं में। देखिए, हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है। हम भराड़ीसैंण में इसलिए आए हैं कि 1 साल के कार्यकाल में सरकार ने उत्तराखंड को इतने घाव दिए हैं जिसकी भरपाई निकट भविष्य में हो पाना बड़ा मुश्किल है। और आज 310 के कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से हम उत्तराखंड राज्य के जो हमारे बेरोजगार साथी हैं, जो रोजगार के लिए सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से परीक्षाओं में नकल हो रही है, व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि सरकार तत्काल प्रभाव से सीबीआई जांच रिकमेंड करे और हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में ये जांच होनी चाहिए। आखिर क्यों सरकार कदम पीछे खींच रही है? किसको सरकार बचाना चाहती है? क्योंकि पेपर लीक मामले में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम लगातार उजागर हो रहा है, इसीलिए सरकार घबराई हुई है। कांग्रेस विधायक और नेता प्रीतम सिंह का बयान आपने देखा और सुना। इधर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि वो गतिरोध खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ये सदन की भी जिम्मेदारी है कि विधायकों की पीठ का संरक्षण मिले और जब विधायक का प्रश्न नहीं सुना जाएगा तो नाराजगी स्वाभाविक है और थोड़ा सा धैर्य स्पीकर को भी रखना चाहिए था। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हैं। सर, कल तो देखा, लेकिन आज क्या रणनीति, आज का विषय? देखिए, हम गतिरोध को समाप्त करना चाहते हैं और सदन को व्यवस्थित रूप देना चाहते हैं। सदन सुचारू रूप से चले, ये हमारी निरंतर प्रयास रहा है और आज भी हम उसी पर कायम हैं। हम चाहते हैं कि सत्र की समयावधि भी बढ़ाई जाए। आज माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा बजट प्रस्तुत करना है और सभी माननीय सदस्य, विपक्ष के माननीय सदस्यों स्वयं मैं, हम आय व्यय के
पर चर्चा में भाग लेना चाहते हैं और जो कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पहले की गई थी 14-15 2 दिन का एजेंडा निर्धारित किया गया था। उसके पीछे वजह थी कि हमारे जो नामित सदस्य हैं वो उसमें उपस्थित नहीं थे, इसलिए हमने 14-15 तक का कार्य मंत्रणा समिति में एजेंडा निर्धारित किया। मंत्री और सरकार खुद ये कह रही है कि विपक्ष सदन चलाना नहीं देना चाहती। ऐसे मुद्दों को उठाया जा रहा है जिन पर सरकार काम कर रही है, जिनका निर्णय लिया जा रहा है। एक मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, बाकी जो तमाम जिन पर चर्चा होनी थी उन पर विपक्ष क्यों नहीं आ रहा है। देखिए, प्रतिपक्ष की आवाज़ को लगातार दबाया जा रहा है। इसका ताज़ा उदाहरण कल देखने को मिला है। माननीय अध्यक्ष विधानसभा हमारी संरक्षक हैं, हमारी गार्जियन हैं और हमें न्याय की उम्मीद भी उन्हीं से है। हम अपेक्षा करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा, हमें अपनी बात करने का अवसर मिलेगा। जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, जो हमारे प्रश्न हैं और जो महत्वपूर्ण विषय हैं, अगर हमें सदन में अपनी बात कहने का, उन विषयों पर चर्चा करने का अवसर नहीं दिया जाता है तो हम अपनी बात को कहाँ रखेंगे। मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि हमारी नीयत, हमारी मंशा स्पष्ट है कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए। कार्य मंत्रणा समिति की आज बैठक माननीय अध्यक्ष जी करें। हम चाहेंगे कि सत्रावधि बढ़े जिससे कि सभी आयोग पर चर्चा में भाग ले सकें सभी माननीय। मराठी साइड से अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। बहुजन समाज पार्टी आज अपने संस्थापक काशीराम की जयंती मना रही है। इस मौके पर बसपा प्रमुख मायावती ने मुख्यालय जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ट्वीट करके उन्होंने श्रद्धांजलि दी। ट्वीट में लिखती हैं मायावती, ये देखिए, आप ट्वीट का कंटेंट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन मुख्यालय पहुंचकर काशीराम जो कि बीएसपी के संस्थापक रहे उनको कैसे श्रद्धांजलि दी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने, वो आप देखिए। ये तस्वीरें आज की लखनऊ में बीएसपी हेडक्वार्टर्स पर ऐसे मायावती ने बीएसपी के संस्थापक काशीराम को अपनी पुष्पांजलि दी, उन्हें याद किया, उन्हें नमन किया। आज काशीराम की जयंती। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ट्वीट करके क्या लिखा उन्होंने। लिखती हैं, बामसेफ, DS4 और बहुजन समाज पार्टी के जरिए सदियों से वंचित शोषित बहुजन समाज को राजनीतिक शक्ति के रूप में खड़ा करके परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान मूवमेंट को आत्मबल और गति देने वाले मान्यवर श्री काशीराम जी को आज जन्मदिन पर अपार श्रद्धा सुमन। इसी बीएसपी मूवमेंट को जमीनी मजबूती तथा यूपी में 4 बार बनी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय सरकार में उसका करोड़ों लोगों को सही लाभ पहुंचाकर उन्हें सत्ता की शक्ति के बल से सुसज्जित किया गया, जो देश में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के अहम मामले में बेहतरीन और बेमिसाल है। किंतु परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने वाले बहुजन नायक श्री काशीराम जी और उनके समाज और अनुयायियों की उपेक्षा, तिरस्कार और षड्यंत्र का क्रम विरोधियों द्वारा आज भी लगातार जारी है। इसका उचित जवाब चुनावी सफलता और सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करके देते रहना जरूरी है। इधर बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उमाशंकर सिंह ने कहा है कि अखिलेश यादव का अपना जनाधार खत्म हो चुका है और इसके चलते उनकी बौखलाहट बिल्कुल साफ नजर आ रही है। उमाशंकर सिंह बीएसपी के एकमात्र विधायक सदन में हमला बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी पर और अखिलेश यादव पर। कहते हैं अखिलेश यादव का जनाधार समाप्त हो चुका है। उमाशंकर सिंह ने ऐसे हमला किया है। उमाशंकर सिंह जी हैं। सर एक चीज जानना चाहेंगे, आज एक कार्यक्रम में पहुंची बहन जी और उन्होंने लेकिन एक ट्वीट भी किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि जो विरोधी हैं वो काशीराम जी, उनके अनुयायियों, उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। इसके लिए सत्ता की चाबी हासिल करनी होगी, चुनावी जीत चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से जो बाबा साहब ने जो हमें संविधान में अधिकार दिया, तो बाबा साहब के दिए हुए संविधान में अधिकार को मान्यवर कांशीराम साहब ने आगे बढ़ाया और उस कारवां को माननीय बहन जी आज भी अभी आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो संविधान में बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है और जो मान्यवर कांशीराम जी की जो सोच रही है, उस सोच के अनुरूप अभी भी माननीय बहन जी उन चीज़ों को धरती पे नहीं, मतलब ग्राउंड पे और उन समाज में दबे कुचले लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके लिए वास्तव में सत्ता की चाबी होनी चाहिए। जब तक सत्ता की चाबी हमारे पास नहीं होगी, और एक बार यह देखने को मिलेगा जब भी अभी उत्तर प्रदेश में, तब देखिए बहन जी जब भी मुख्यमंत्री रही हैं, किस तरह से लोगों में अमन चैन था। उत्तर प्रदेश क्राइम के मामले में 34वें नंबर पे था 2009 से लेकर 11 तक। ऐसी सब तमाम चीज़ें हैं
और निश्चित रूप से सत्ता की चाबी हमें जब तक पूरी तरह से नहीं होगी, तो हमारे आज जितने बहुजन हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, सब लोग आज यह प्रेरणा लेके जा रहे हैं और ये आज मन में संकल्प लेके जा रहे हैं कि हम लोग जब तक अब माननीय बहन जी को सत्ता की चाबी नहीं सौंप देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। आगे बढ़ेंगे। मेरठ में भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक की महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। किसान महापंचायत में गन्ना मूल्य बढ़ाने, गन्ना भुगतान, बिजली, आवारा पशु और आलू के दाम पर चर्चा होगी। किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक के चेयरमैन चौधरी बाबा राजेंद्र सिंह मलिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर राजेश सिंह चौहान, ये सभी शामिल होंगे और हो रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं। मेरठ से लखनऊ को किसान संदेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक की ये महापंचायत। और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालिया के बयान पर भड़क गए हैं मदन भैया। मदन भैया ने कहा है कि संजीव बालिया का बयान निंदनीय है और ये हताशा में संजीव बालिया ने दिया है। मुजफ्फरनगर का अधिकारी कानून की बात मानेंगे, किसी बालियान की नहीं। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। दरअसल किसान आंदोलन पर संजीव बालिया ने कहा था कि हमारी पंचायत में राजनीतिक दलों की पंचायत नहीं होती, पंचायतें समाज की होती हैं। अधिकारियों को भी समझाना चाहता हूं कि 50 आदमी इकट्ठे होते ही भाग कर आते हो, ये छोड़ दो। ये योगी जी की सरकार है, इसलिए बुद्धि ठीक कर लो। मदन भैया भड़क गए केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालिया के उस बयान पर जो अभी हमने आपको बताया। मदन जी, संजीव बालिया का बयान सुना होगा। अपने अधिकारियों को साफ तौर पे कह दिया उन्होंने कि वो अपनी हद में रहें, लाइन क्रॉस ना करें, ये योगी की सरकार है। आखिर क्यों कहा उन्होंने ऐसा? ये हताशा भरा बयान है, निंदनीय बयान है। और लेकिन मुझे उम्मीद है मुजफ्फरनगर का अधिकारी और उत्तर प्रदेश का अधिकारी वो कानून की बात मानेगा, किसी बालियान की बात नहीं मानेगा। सत्ताधारी पार्टी के मंत्री हैं और उसके बाद ये कहा उन्होंने कि कुछ लोग हैं जो धरना प्रदर्शन करने चले जाते हैं, 10 लोग चले जाएं तो अधिकारी वहां पर जाकर उनका आत्मविश्वास बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों कहा? मतलब क्या लगता है आपको? कहीं ना कहीं हमने कहा ना, केवल हताशा है जो है। ये लोग लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन नहीं करते हैं। और लेकिन अब जो अधिकारी वर्ग आ रहा है वो लोकतांत्रिक मूल्यों को समझता है, उसे पता है वो कानून से चलने वाले लोग हैं और कानून से अगर वो नहीं चलेंगे तो उसके ऊपर भी सीधे से जो है सबके एक मतलब जो है ऑब्जर्वेशन के लिए एक तंत्र बनाए गए हैं। शब्द बोलकर जो जनता है, जो पब्लिक है, वो इनकी बात सुन ले। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद से महिला की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। घटना कैला भट्टा की है। आरोप है कि महिला के सास ससुर, जेठ और देवर ने बंधक बनाकर उसकी पिटाई की। महिला के चेहरे पर मारपीट के कई निशान हैं, आंखें सूजी हुई हैं। पीड़ित महिला किसी तरह से अपने घर से पास के स्कूल की छत तक जा पहुंची और वहां से स्कूल के शिक्षकों ने महिला को नीचे उतारा। तस्वीरों में महिला को स्कूल की छत पर आप देख सकते हैं। इस मामले में पुलिस ने महिला के सास ससुर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि महिला का जेठ और देवर फरार है। ससुराल पक्ष पर मारपीट का आरोप लगा रही है महिला। गाजियाबाद से खबर है, बंधक बनाकर महिला की पिटाई का आरोप है। साल बाल सब जला रहे हैं, सब बहुत बुरी तरीके से मिक्सर भी फटे पड़े हैं इसके। इंजन काट के निशान डाल रखे, बहुत बुरा बहुत बुरा हाल कर रखा मेरे साथ में। लेके देते ही दर्द दिला। उसका क्या नाम है जिन्हें? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।